हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कुछ इफेक्ट्स स्टडी करने होते हैं। जैसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, जो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसी का बी पार्ट है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और तीसरा होता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। हमको 4 वीडियोस लग जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट समझने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट समझना होगा। जैसे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में कितना बॉन्ड है? 1। उसी हाइड्रोजन एटम में एक बॉन्ड में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के सेंटर में रहेंगे। ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर में रहेगी। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इस Cl से आया था, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl से आया था। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन के बराबर बीच में रहेगी। लेकिन वही अगर हम हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन रखेंगे तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में ना रहते हुए क्लोरीन की पकड़ में ज्यादा रहेगी। दोनों एटम सेम, तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में। दोनों एटम सेम, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की पकड़ में बराबर रहेगी। लेकिन दोनों एटम अलग, उसकी वजह से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंटर में ना रखते हुए, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में ना रखते हुए क्लोरीन की पकड़ में ज्यादा रहेगी। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको इंडक्टिव इफेक्ट समझने के काम में आएगी, इसलिए पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द पावर of an atom, of an element to pull, खींचना खुद की तरफ। पुश नहीं, पुश मतलब ढकेलना, पुल खुद की तरफ खींचना। the power of an atom of an element to pull the bonded pair of electrons towards itself। पेयर में मतलब 2 चीजें अगर साथ में रही तो हम पेयर बोलते हैं। bonded pair of electrons towards itself is called, उस पावर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The power of an atom of an element to pull the bonded pair of electron towards itself is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे HCl के केस में बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी पकड़ में ज्यादा? क्लोरीन की पकड़ में ज्यादा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की पकड़ में ज्यादा, इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं डेल निगेटिव चार्ज। अगर क्लोरीन डेल निगेटिव
तो हाइड्रोजन हो जाएगा डेल पॉजिटिव। कंप्लीट निगेटिव नहीं, कंप्लीट पॉजिटिव नहीं, थोड़ा सा निगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव। तो थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आया क्लोरीन के ऊपर, क्यों? क्योंकि उसने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ खींचा। उसी टेंडेंसी, उसी फितरत को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जैसे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, क्लोरीन थोड़ा सा निगेटिव, हाइड्रोजन थोड़ा सा पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम आयोडीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन की बात करें, आयोडीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन की पकड़ में ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन यहां पर थोड़ा सा निगेटिव, आयोडीन थोड़ा सा पॉजिटिव। इस केस में F इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, more electronegative than iodine। तो कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचने की पावर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब हम देखेंगे किसको बोलेंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट। यहां देखिए, द इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब इंट्रोडक्शन, इंडक्शन मतलब जनरेट होना, वो चीज वहां पर आना मतलब इंडक्शन। द इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन एन अदरवाइज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। Due to presence of more electronegative atom या more electronegative element is called inductive effect। क्या बोल रही है डेफिनेशन? द इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन एन अदरवाइज नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। एक केमिकल कंपाउंड यहां लिखता हूं, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 कार्बन का अल्केन क्या होता है? पेंटेन, क्योंकि कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। इस CH3 को हम CH2H लिख सकते हैं। टर्मिनल पोजीशन का जो CH3 था उसको CH3 ना लिखते हुए हमने CH2H लिखा। इस H को सर्कल कर दो, इसकी जगह हम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रखेंगे, सेम मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो जनरली होते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। ये मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इस हाइड्रोजन की जगह हम क्लोरीन लगाकर देखते हैं, CH3 CH2 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 एंड Cl। पेंटेन, N पेंटाइल क्लोराइड, ये तो N पेंटेन है, पेंटेन है लेकिन पेंटेन कितने रहते हैं? पेंटेन रहते हैं N पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये है N पेंटेन, नॉर्मल, सभी एटम एक लाइन में लगे हुए। तो ये N पेंटाइल क्लोराइड, तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम पावर के साथ में खींचते हैं, इसीलिए हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं।
कार्बन कार्बन के बीच के जो कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन दोनों के सेंटर में रहेंगे, लेकिन क्योंकि यहां पर टर्मिनल पोजीशन पे क्लोरीन आ गया तो कार्बन क्लोरीन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की पकड़ में ज्यादा रहेंगे और कार्बन की पकड़ में कम रहेंगे। इसकी वजह से अगर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की पकड़ में ज्यादा तो क्लोरीन के ऊपर आएगा डेल नेगेटिव चार्ज। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी पकड़ में ज्यादा उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, डेल नेगेटिव चार्ज। जितना बड़ा मैंने डेल साइन यहां पर दिया है क्लोरीन के ऊपर उतना ही बड़ा यहां पर हम देंगे डेल पॉजिटिव। ठीक है, कार्बन क्लोरीन के बीच के कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की पकड़ में ज्यादा, तो क्लोरीन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो ये वाला कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपने तरफ खींचेगा। क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये सामने वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ खींचेगा, ये सामने वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ खींचेगा। तो पोलैरिटी यहां पूरी चेन में इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन वो पोलैरिटी चौथे नंबर के कार्बन तक ही इंट्रोड्यूस होती है, पांचवें नंबर के कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट का कोई असर नहीं होता। ये क्लोरीन अगर डेल नेगेटिव, ये कार्बन डेल पॉजिटिव, उसके बाजू वाला कार्बन थोड़ा कम डेल पॉजिटिव, उसके बाजू वाला कार्बन उससे भी कम डेल पॉजिटिव, उससे बाजू वाला कार्बन चौथे नंबर का कार्बन उससे भी कम डेल पॉजिटिव। यहां मैं डेल का साइन छोटा छोटा करते जा रहा हूं। ठीक है, क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की पकड़ में ज्यादा, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा। इसके पास से इलेक्ट्रॉन की पकड़ कमजोर हुई तो ये बाजू वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला कार्बन बाजू वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा। जितना क्लोरीन डेल नेगेटिव उतना ये वाला कार्बन डेल पॉजिटिव, उससे कम डेल पॉजिटिव ये, उससे कम डेल पॉजिटिव ये, उससे कम डेल पॉजिटिव ये। जितना ज्यादा ये डेल पॉजिटिव उससे थोड़ा कम ये डेल पॉजिटिव, उससे थोड़ा कम ये डेल पॉजिटिव, उससे थोड़ा कम ये डेल पॉजिटिव। और पांचवें कार्बन के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता। तो ये देखिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दिया जाए, हाइड्रोजन निकाला, क्लोरीन लगाया, तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट हो गई, ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया। देखें, इसलिए डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, द इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ पोलैरिटी in an otherwise non-polar molecule due to presence of more electronegative element is called as inductive effect। तो n पेंटेन, टर्मिनल कार्बन बोले तो आखिरी कार्बन का हाइड्रोजन निकालो, उसकी जगह क्लोरीन लगाओ। जब हाइड्रोजन था तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, किसी के ऊपर डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगाया तो क्लोरीन ने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचा, खुद थोड़ा सा डेल नेगेटिव बना, डेल नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए कार्बन थोड़ा सा पॉजिटिव, तो उसके बाजू वाला कार्बन उससे थोड़ा कम पॉजिटिव, उसके बाजू वाला कार्बन उससे थोड़ा कम पॉजिटिव, चौथा कार्बन सबसे कम डेल पॉजिटिव। पांचवें कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता। यही है इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगली स्लाइड में हम इंडक्टिव इफेक्ट के और थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे, तब तक के लिए आप इसको सेव कर लो प्लीज। हो गया? तो देखिए, यहां पर मैंने आपको एक ही इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन लिखाई है, अगली स्लाइड में यहां पर एक और डेफिनेशन लिख कर देता हूं। जो मॉलिक्यूल है यहां पर, यहां से मैंने हाइड्रोजन कम कर दिए, एन पेंटाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन हटा देंगे
तो ये इस तरीके से दिखेगा। इंडक्टिव इफेक्ट चौथे कार्बन तक काम करता है, पांचवें कार्बन पे जीरो इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। एक और डेफिनेशन इंडक्टिव इफेक्ट की, द स्लाइट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स towards more electronegative element due to which polarity is generated. In a molecule. This effect is called inductive effect. देखिए, the slight shifting of sigma bonded electrons towards more electronegative atom or group, यहां पर मैंने एलिमेंट लिखा है atom, due to which polarity is generated in a molecule. This effect is called as inductive effect. Inductive effect is of two types. पहला होता है माइनस आई इफेक्ट, जो शो करते हैं, जो ग्रुप शो करते हैं उनको बोलते हैं हम माइनस आई ग्रुप्स। और दूसरा रहेगा ऑब्वियस सी बात है प्लस आई इफेक्ट। जो ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे उनको हम बोलेंगे प्लस आई ग्रुप्स। वही एग्जांपल जो हमने यहां पर देखा, जो एटम या ग्रुप बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचता है और खुद थोड़ा सा निगेटिव बन जाता है, तो जो डेल निगेटिव बनता है वो रहेगा माइनस आई ग्रुप, क्योंकि ये माइनस जो है वो निगेटिव चार्ज को शो कर रहा है। जो खुद निगेटिव बनता है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच के खुद निगेटिव बनता है, माइनस आई ग्रुप, और जिससे छीनता है वो प्लस आई ग्रुप। तो माइनस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा है? Cl यहां पे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और पेंटाइल पूरा Cl को छोड़कर ये जो पूरा अल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। द ग्रुप और एटम विच विड्रॉ का मतलब खुद की तरफ खींचना, which withdraws the sigma bonded electrons towards itself, that group is called minus I group. ठीक है, in above example Cl shows माइनस आई इफेक्ट, तो Cl हो गया माइनस आई ग्रुप है और माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। माइनस आई इफेक्ट को शो करता है इसलिए माइनस आई ग्रुप। और फिर प्लस आई वाला क्या होगा? द ग्रुप विच डोनेट्स the sigma bonded electrons to the more electronegative donates the
that group is called प्लस आई ग्रुप। क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज आता है थोड़ा सा, इसलिए उसको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप। अब एग्जांपल में CH3 CH2 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 फ्री वैलेंसी इज प्लस आई ग्रुप। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स। ओके, जो ग्रुप बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचता है माइनस आई ग्रुप, और उस इफेक्ट को बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। और जो ग्रुप बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सामने वाले की तरफ ढकेलता है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, उसको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप, और उस इफेक्ट को बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। इसको सेव करो। फिर कुछ और प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट की। अगले स्लाइड में हमें प्लस आई ग्रुप का कंपैरिजन और माइनस आई ग्रुप का कंपैरिजन भी करना है। हो गया, चलो कुछ पॉइंट्स देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के। इंडक्टिव इफेक्ट इज पहला परमानेंट इफेक्ट, मतलब जो मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एक बार पोलराइज हो गया तो पोलराइज ही रहेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए पोलराइज होता है बाद में नॉन पोलराइज होगा, ऐसा नहीं। एक बार पोलराइज हो गया तो ऐसा ही रहेगा। इट इज परमानेंट इफेक्ट। दूसरा, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। ऑल द सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड में एक्ट नहीं करता। पाई बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट में भाग लेता है, वो रेजोनेंस वाले वीडियो में समझाऊंगा। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। तीसरा, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन सिंगल डायरेक्शन। मतलब मान लो ए सिंगल बॉन्ड बी, तो बी अगर थोड़ा सा निगेटिव है और ए थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर के लिए बी डेल निगेटिव, थोड़ी देर के लिए ए डेल निगेटिव, ऐसा नहीं होता। उसका उल्टा, थोड़ी देर के लिए ए डेल पॉजिटिव, थोड़ी देर के लिए बी डेल पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता। एक बार जो निगेटिव बन गया डेल निगेटिव, तो डेल निगेटिव ही रहेगा। एक बार जो डेल पॉजिटिव बन गया तो डेल पॉजिटिव ही रहेगा। प्लस इट इज परमानेंट इफेक्ट, जैसा कि मैंने बताया। ऑपरेट्स टू सिग्मा बॉन्ड्स, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन सिंगल डायरेक्शन, जनरली ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर सीक्वेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप्स इज एज फॉलोज। जो प्लस आई ग्रुप को शो करते हैं कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेगा, कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग रहेगा। तो टर्शरी अल्काइल इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन सेकेंडरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन प्राइमरी अल्काइल। ये ध्यान में रखेंगे। इसका एक एग्जांपल देता हूं।
CH3 C CH3 CH3 फ्री वैलेंसी क्या है ये? टर्शरी ब्यूटाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है। ये कार्बन जो फ्री वैलेंसी के है, ये फ्री वैलेंसी में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से रिपेल करेगा, क्योंकि यहां पर रिपेलिंग के लिए 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं इस कार्बन पे। फिर CH3 CH CH3 फ्री वैलेंसी, ये है सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। ये ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये उससे कम थोड़ा अच्छे से। फिर CH3 CH2 फ्री वैलेंसी, यहां सेकेंडरी प्रोपाइल में 2 मिथाइल लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए। यहां 3 मिथाइल लगे थे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए, यहां 2 मिथाइल लगे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए, यहां एक ही मिथाइल लगा है CH2 को इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए। देन CH3 फ्री वैलेंसी। ठीक है, तो ये जनरल एक अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, और उसमें भी टर्शियरी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है कंपेयर टू दैट ऑफ प्राइमरी। ठीक है, ये सीक्वेंस ध्यान में रखो, इसको भी सेव कर लो। -I इफेक्ट का ये तो +I ग्रुप का दिखाया, -I का थोड़ा लंबा सीक्वेंस है, वो अगली स्लाइड में आएगा। स्क्रीनशॉट लो। चलो, हाँ, ये CH3 CH2 बोले तो क्या है यहाँ पर? इथाइल, और ये मिथाइल। ये लिखना मैं भूल गया था, इसको आप लिख लेंगे इथाइल मिथाइल। अब सीक्वेंस ऑफ -I ग्रुप्स, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला रहेगा यहां पर NH3 पॉजिटिव फ्री वैलेंसी। ठीक है, मतलब 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड मतलब न्यूट्रल, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड मतलब नाइट्रोजन पॉजिटिव, तो 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड, और ये 1 मतलब नाइट्रोजन यहां पॉजिटिव अवस्था में। ये सबसे ज्यादा, सबसे स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट। फिर NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, फ्री वैलेंसी देना नहीं भूलेंगे। फिर साइनाइड ग्रुप, फिर SO3H मतलब सल्फोनिल ग्रुप, फ्री वैलेंसी देना नहीं भूलेंगे। फिर अल्डिहाइड CHO, फिर CO मतलब कीटोन, फिर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर COCl कार्बोनिल क्लोराइड ग्रुप, फिर COOR, फिर CONH2 अमाइड ग्रुप, ईस्टर अमाइड, फिर फ्लोरीन फ्री वैलेंसी, क्लोरीन फ्री वैलेंसी, फिर ब्रोमीन फ्री वैलेंसी आयोडीन, फिर ऑक्सीजन बोले तो अल्कोहल, OR ईथर, उसके बाद NH2 फ्री वैलेंसी, NH2 इधर आता है, NH3 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, NH2। उसके बाद आता है C6H5 बोले तो फिनाइल ग्रुप, फिनॉल नहीं फिनाइल, बेंजीन रिंग उसके ऊपर फ्री वैलेंसी मतलब फिनाइल, और लास्ट में आता है हमारा हाइड्रोजन। तो सीक्वेंस अच्छे से ध्यान में रखना, पहले अमोनियम आयन मतलब तो अमोनियम ग्रुप NH3 पॉजिटिव, फिर नाइट्रो, साइनाइड, सल्फोनिल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल क्लोराइड, ईस्टर
अमाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोहल, ईथर, अमाइन, फिनाइल एंड हाइड्रोजन। चलो कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी on the basis of inductive effect only। ये ध्यान में रखना, जैसे CH3C, CH3, CH3, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, इथाइल कार्बोकटायन, मिथाइल कार्बोकटायन। अल्काइल ग्रुप के ऊपर अगर या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोकटायन, राइट। और कार्बन के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज रहा तो हम उसे बोलते हैं कार्बेनियन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज कार्बेनियन। यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं कार्बोकटायन को। इस स्लाइड में देखो, टर्शरी ब्यूटाइल, उस पे पॉजिटिव चार्ज तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल मतलब ही सेकेंडरी प्रोपाइल, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन। इथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब इथाइल कार्बोकटायन। मिथाइल, उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब मिथाइल कार्बोकटायन। ये प्लस आई ग्रुप्स तो है, लेकिन इन्हीं के ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो क्या होगा? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको 3 CH3 लगे हुए हैं, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगे हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले लोग यहां पर 3, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले ग्रुप 2, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला एक ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला 0 ग्रुप। कौन बेहतर तरीके से पॉजिटिव चार्ज को संभाल सकता है? तो जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, जिस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन दान देने वाले लोग हैं, जितने ज्यादा दान देने वाले लोग उतनी उसकी स्टेबिलिटी। ये कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ये ज्यादा, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू इथाइल कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दैट ऑफ मिथाइल कार्बोकटायन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ओनली हम कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या ग्रुप्स स्टेबिलाइज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स स्टेबिलाइज द कार्बोकटायन। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले स्टेबिलाइज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग वाले क्या करेंगे? सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले स्टेबिलाइज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले डिस्टेबिलाइज। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डिस्टेबिलाइज। कार्बोकटायन। अब ये जो कार्बोकटायंस है इन्हीं के ऊपर अगर मैं
निगेटिव चार्ज लगा दूं तो क्या होगा, यहां देखिए। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन को हमने बना दिया टर्शरी ब्यूटाइल कार्बेनियन। आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन को हम बनाएंगे आइसोप्रोपाइल कार्बेनियन। इथाइल कार्बोकटायन को हम बनाएंगे इथाइल कार्बेनियन। मिथाइल कार्बोकटायन को हम बनाएंगे मिथाइल कार्बेनियन। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था अब उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है इसीलिए निगेटिव चार्ज है, और उसके तरफ और इलेक्ट्रॉन ढकेलने वाले लोग हैं। एक तो वो खुद निगेटिव और ये तीन लोग और मिलके इलेक्ट्रॉन उसके तरफ ढकेल रहे हैं। तो जो इफेक्ट ऊपर काम कर रहा था अब वो यहां रिवर्स हो जाएगा। जैसे कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल कंपेयर टू ये, कंपेयर टू ये, कंपेयर टू ये। कौन सा कार्बेनियन ज्यादा स्टेबल, ये निगेटिव और इलेक्ट्रॉन ढकेलने वाले तीन लोग ये ज्यादा अनस्टेबल है। ये कार्बन उसके ऊपर निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन देने वाले दो लोग, यहां इलेक्ट्रॉन देने वाले तीन लोग, यहां इलेक्ट्रॉन देने वाले दो लोग। इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, ऊपर से एक ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, निगेटिव की तरफ और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये अनस्टेबल है, ये ज्यादा अनस्टेबल, ये उससे कम अनस्टेबल, ये उससे कम अनस्टेबल, ये सबसे कम अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा यहां पर, मिथाइल कार्बेनियन इज मोर स्टेबल देन इथाइल कार्बेनियन, इथाइल कार्बेनियन इज more stable than isopropyl carbanion, isopropyl carbanion is more stable than tertiary butyl carbanion। ये कंपैरिजन हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। यहां मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की बात ही नहीं की, वो तो हम बाद में स्टडी करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। तो देखो, इलेक्ट्रॉन donating groups destabilize the carbanion। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिस्टेबिलाइज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्टेबिलाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स स्टेबिलाइज कार्बेनियन। ठीक है, तो यही, जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे CH2 CH3, ये CH3 में से एक हाइड्रोजन कम करो और कोई तो भी एक ऐसा ग्रुप लगाओ जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो वो कैसे कंपेयर करता है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। ये आपको ध्यान में रखना है इन जनरल, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलाइज द कार्बोकटायन, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबिलाइज द कार्बोकटायन। वही कार्बेनियन के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबिलाइज द कार्बेनियन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलाइज द कार्बेनियन। इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले स्लाइड में हम वीडियो खत्म कर देंगे। हो गया, चलो ये वाला जो है CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज, इसको मैं ऐसा लिखता हूं CH2 CH2, ये CH2 पे नेगेटिव चार्ज, ये CH3 था, इसके ऊपर लगा देता हूं फ्लोरीन। अब लगाएंगे क्लोरीन, CH2 CH2 नेगेटिव चार्ज। अब लगाएंगे हम ब्रोमीन, CH2 CH2 नेगेटिव चार्ज। अब लगाएंगे आयोडीन, CH2 CH2 नेगेटिव चार्ज। ये जो था CH3 CH2 नेगेटिव, यहां से
इसको CH3 को हम CH2H भी लिख सकते हैं। हाँ, ये H हटाओ और उसकी जगह फ्लोरीन लगाओ, H हटाओ क्लोरीन लगाओ, H हटाओ ब्रोमीन लगाओ, H हटाओ आयोडीन लगाओ। अब जिस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है उसके बाजू वाले कार्बन को लगा है फ्लोरीन, जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज उसके बाजू वाले कार्बन पे क्लोरीन, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज उसके बाजू वाले कार्बन पे ब्रोमीन, और यहां लगा है आयोडीन। तो कौन सा कार्बेनियन ज्यादा स्टेबल है? कार्बन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो हमें पता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है कंपेयर टू दैट ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है कंपेयर टू दैट ऑफ आयोडीन। तो ये वाला जो कार्बेनियन है जिसको फ्लोरीन लगा है ये ज्यादा स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ ये, कंपेयर टू दैट ऑफ ये, कंपेयर टू दैट ऑफ ये। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो -I इफेक्ट शो करता है वो -I ग्रुप्स स्टेबिलाइज द कार्बेनियन। ओके, ठीक है, यहां पर यह वीडियो कंप्लीट होता है। यह वीडियो हमें जनरली काम में आएगा जब हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की स्टडी करेंगे। अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं जूनियर कॉलेज के तो भी आपके काम में आएगा, लेकिन जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स उसमें इंडक्टिव इफेक्ट बहुत काम का है। तो यहाँ ये वीडियो 100% कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक प्लीज़ शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंस अगेन थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट लो प्लीज़ इसका।